हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। हमें बताना है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका एक्सटेंशन इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। देखो, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमें ये डिस्कस करना है, और जो पीएनएस यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक होते हैं। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जनरली तब एक्टिवेट होता है जब किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। ठीक, कोई तरह का स्ट्रेस है, किसी भी तरह का डेंजर है, तो उस केस में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। ऐसी सेल्स, ऐसे एरियाज जहां पे ब्लड की या ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस एरिया में जाकर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज कर देता है ताकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव कर पाओ। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके कुछ गैंग्लिया निकलते हैं, और वो गैंग्लिया आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, उस एड्रीनल ग्लैंड का जो मिडिल पोर्शन है दैट इज एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला तक वो एक्सटेंड करता है, और वहां से फर्दर क्या करता है, जो हॉर्मोन्स है उनका सिक्रीशन करता है। और कौन कौन से हॉर्मोन्स? एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन, इसका सिक्रीशन करवा देता है। अब बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? दीज आर टाइप ऑफ इमरजेंसी हॉर्मोन्स। क्या है ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन? ये एक तरह के इमरजेंसी हॉर्मोन्स है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करा कि भाई किसी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्सटेंशन है, जो नर्व एंडिंग है, वो कहाँ जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला में जाएगी, और वहां से इमरजेंसी हॉर्मोन्स जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन करवाएगी। ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स अलग-अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह की इमरजेंसी, तो वहां पे वो प्यूपिल का डायलेशन करवा सकते हैं। जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा पाइलोइरेक्शन में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि गूज़बम्प्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है? उसमें भी इन्वॉल्व होता है। अगर हमें कभी भी डर लगता है, कोई भी ऐसी अचानक से कोई बात पता लगती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो कई बार हम कहते हैं कि भाई हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ पाइलोइरेक्शन। तो ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर क्या करता है, एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा और उन इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाएगा, ताकि ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है? और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है अल्टीमेटली मिलकर किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल और डेंजर जो सिचुएशन है, जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, उससे फाइट करता है। ठीक है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले ही लिखा है एड्रिनल मेडुला, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही होगा, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल मेडुला होता है दैट इज द मिडल पोर्शन, वहां पर जाकर एक्सटेंड करता है। पाइनियल भी नहीं होगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck.